कि दोस्तों यह 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल पेपर है। दोस्तों यह पेपर क्या है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह वायरल पेपर है। इस टाइम यह पेपर बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है। देखिए इसका पेपर कोड क्या है, 103 और 302 DM यह पेपर कोड है दोस्तों। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों क्या होता है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है वो अलग अलग ज़िले में अलग अलग पेपर आता है। जैसे 5 टाइप का ऐसे पेपर बनता है और 5 टाइप का पूरे यूपी में जाता है। तो कुछ ज़िला में कोई जाता है तो कुछ ज़िला में कोई जाता है, तो उसी में से यह एक पेपर है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यह कोड का पेपर आ जाए 103 और 302 DM, तो यह पक्का 100% यही पेपर लड़ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात यह भी है कि मान लीजिए यह पेपर कोड आपके ज़िला से न लड़े, तो आप इस पेपर में जितना क्वेश्चन इस टाइम हल कर लेंगे उतना आपका बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। तो आप यह भी साथ में देखते चलिए कि इसमें आप कितना क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं और कौन सा प्रश्न कितना नंबर का पूछा जाएगा यह भी बता देंगे। और आप यह चेक भी कर लीजिए कि अगर इस टाइम एग्ज़ाम हो तो आप कितना नंबर आप हल कर लेंगे, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आपका कोड लड़ गया यह, तब तो आप इसको पूरा तैयारी कर लीजिएगा, आपका 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका नहीं लड़ा तो जो इसमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों वो केवल आप तैयार भी कर लेंगे तो आपका लगभग 60 से 70 नंबर इसमें से तो लड़ ही जाएगा। कुछ क्वेश्चन अलग अलग पेपर का अलग अलग होता है, लेकिन आप अगर यह पूरा पेपर केवल क्या कर लीजिए दोस्तों, तैयार कर लीजिए। इसमें जो जो प्रश्न पूछा है देखिए हम दिखा देंगे, सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। जो जो दिया है दोस्तों उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका लगभग 60 नंबर कन्फर्म ही हो जाएगा। तो इसका सारा क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, एक भी कुछ छोड़िएगा नहीं दोस्तों, हम सारा चीज़ भी दिखा देंगे। तो देखिए सबसे पहले ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिल जाएगा। तो देखिए जब पेपर मिलेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। यह जो पेपर कोड है यह कॉपी में लिखा जाता है, तो हम बताएंगे दोस्तों कहाँ पे कॉपी में कैसे लिखना है। उसके बाद देखिए यह 2025 का है और कौन सा विषय है दोस्तों, सामान्य हिंदी का पेपर है। और देखिए समय कितना रहेगा, जब यह पेपर देंगे तो पेपर देने के लिए समय कितना रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद देखिए पूर्णांक 100 नंबर का है। पूर्णांक का मतलब जो यह पेपर है दोस्तों वह टोटल 100 नंबर का पूछा जाता है और आपको पास होने के लिए दोस्तों 33 नंबर लाना पड़ेगा। क्या, अगर आप पास होना है तो कम से कम आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। लेकिन दोस्तों केवल जो यह पेपर है ना, इस पेपर को अगर आप केवल जो इस पेपर में प्रश्न है केवल उस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे तो 60 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और दोस्तों जब यह अगर आपसे बोर्ड से लड़ जाए तो 100 में 100 नंबर इसी में से आ जाएगा। तो इसको आप दोस्तों अच्छे से देखिएगा ध्यान से एक एक टॉपिक को, ठीक। उसके बाद देखिए आपके आगे क्या लिखा रहेगा, नोट में क्या है दोस्तों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या दोस्तों, जो 3 घंटा 15 मिनट समय है उसमें जो 15 मिनट समय इसलिए दिया गया है कि जो यह प्रश्न पत्र है उसको आप अच्छे से पढ़ ले, इसलिए यह 15 मिनट दिया गया है। और 3 घंटा किस लिए, इसका उत्तर कॉपी में लिखने के लिए 3 घंटा दिया गया है और 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड क और खंड ख में विभाजित है। यानी जो यह संपूर्ण प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में विभाजित है। क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा, खंड क और खंड ख में विभाजित है। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हो गया खंड क। अब देखिए यह आगे चलता रहेगा, यह खंड क है। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं खंड ख कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यह सब खंड क है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, खंड ख, यह हो गया खंड क और यहाँ से शुरू हो जाएगा खंड ख। तो जो यह आपका पेपर है वो कितने खंड में है दोस्तों, 2 खंड में विभाजित है। उसके बाद देखिए आगे लिखा है दोनों खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। जो यह दोनों खंड है, एक यह खंड और एक यह इधर था, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे है 2 खंड है तो दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। तो दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा जरूर। अब देखिए सबसे पहले खंड क में देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछेगा। यहाँ पे देखिए खंड क में बहुविकल्पी, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी यह दिया रहेगा प्रश्न, उसमें 4 विकल्प में से एक चूज करके लिखना होता है। तो 4 प्रश्न पत्र दिया रहेगा। देखिए 1
2 3 4 5, 5 बहुविकल्पीय, टोटल 10 बहुविकल्पीय रहेगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा। और आप यह भी देखते चलिए आप इसमें से कितना प्रश्न हल कर ले पा रहे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं देखने के लिए। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न भी क्या है दोस्तों, दूसरा में भी बहुविकल्पीय है, यहाँ पे है ना दूसरा में 5 बहुविकल्पीय रहेगा, 1 2, ठीक दिखा दे रहे हैं हम आपको सारा चीज़, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 4 सॉरी 2 उधर था, 3 4 5, तो टोटल कितना बहुविकल्पी हो गया 10, 5 पहले बताए थे और 5 ये, सब पे एक एक नंबर मिलेगा, तो आपका 10 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह क्या है दोस्तों, गद्यांश दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक गद्यांश दिया गया है, और इस पर कितना नंबर मिलेगा दोस्तों, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो हम आपको बताएंगे कैसे गद्यांशों पर आधारित प्रश्न लिखते हैं। देखिए कितना प्रश्न है, 1 2 3 4 5 प्रश्न है, और 5 जो यह 5 प्रश्न है, ये पाँचों प्रश्न का उत्तर इसमें से छांट कर लिखना रहता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद उसका उत्तर यह सब छांट कर लिखना रहता है। तो 5 गो प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। फिर अथवा में है, या तो इसको कीजिए या अथवा। उसके बाद है दोस्तों, यह गद्यांश पढ़िए यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यह पांचों प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों इन दोनों में से या तो इसको छांटकर, इसमें से छांटकर इसका उत्तर लिखिए, या इसमें से छांटकर जो यह है इसमें से छांटकर इसका उत्तर लिखिए। दोनों में से कोई एक करना रहेगा, और आपको कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए, आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह भी 10 नंबर पूछेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या था दोस्तों, गद्यांश है, तो गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का 10 नंबर में यह तीसरा प्रश्न, और उसके बाद देखिए चौथा क्या है दोस्तों, पदांशों पर आधारित प्रश्न है, तो यह भी 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसको भी उत्तर छांट के लिखना रहेगा। देखिए इधर दिया है, वह भी कैसे छांट कर लिखना है। देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ठीक, और 1 2 3 4 5 इन पांचों प्रश्न का उत्तर इसमें से छांट कर लिखना है। या तो इसको करिए या फिर इसको करिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, और उसके बाद इधर भी है यहाँ से यहाँ तक, और 1 2 3 4 5 इन पांचों प्रश्न का उत्तर इसमें से छांट के लिखिए। तो या तो इसको कीजिए, और उसके बाद देखिए अथवा करके दिया है, अथवा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोनों में से कोई एक देना है, तो 10 नंबर आपका मिल जाएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क्या करना है दोस्तों, आपको साहित्यिक परिचय देना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, और उसके एक रचना का नाम लिखना है, और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में होना चाहिए। क्या दोस्तों, जो आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे वो 80 शब्द में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 पेज 4 पेज जो आपका गाइड होता है, विद्या होता है जो आपका, उसमें क्या होता है 2 पेज 3 पेज का रहता है, लेकिन उतना लंबा साहित्यिक परिचय नहीं लिखना होता है। हम दोस्तों आसान करके 80 शब्द में साहित्यिक परिचय बताए हैं। इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा कि साहित्यिक परिचय का कैसे क्या क्या है, ठीक। उसके बाद है दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें क्या है दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिखिए, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या प्रोजी सुंदर रेड्डी का। तीनों में से किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय लिख कर उनके रचना लिखना है, तो 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियाँ का उल्लेख कीजिए। देखिए ऊपर क्या था, ऊपर था दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लेखक का साहित्यिक परिचय, और नीचे क्या है दोस्तों, कवियों के साहित्यिक परिचय। तो टोटल साहित्यिक परिचय से आपका 10 नंबर मिलेगा। 5 नंबर लेखक के साहित्यिक परिचय से, और 5 नंबर कवियों के साहित्यिक परिचय से। और इसमें भी क्या है दोस्तों, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। तो इसको भी हम आसान करके आपको बताए हैं 80 शब्द के लिए, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें भी 3 रहेगा, तीनों में से किसी एक को लिखना रहेगा। देखिए 1 2 3 यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इन तीनों में से किन्हीं एक का क्या करना है दोस्तों, लिखना है क्या, साहित्यिक परिचय और रचना है।
उसके बाद देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या पूछेगा, लाठी कहानी का कथा वस्तु का सार लिखिए। सार लिखिए यानी सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, या अथवा करके या करके दिया है। ध्रुव कहानी का उद्देश्य लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यह भी 5 नंबर में पूछा गया है। इसका भी दोस्तों वीडियो के अंत में आ जाएगा। एकदम 80 शब्द में हम छांट कर लिखे। और दोस्तों जो यह है इसको याद नहीं करना है, यह कहानी होता है दोस्तों। आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वीडियो के अंत में इसका भी वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे देखिए क्या है दोस्तों, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है दोस्तों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें देखिए कई खंड है, 1 2 3 4 5 6 6 खंड है। 6 खंड में से किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देने पे आपको कितना नंबर मिलेगा दोस्तों। देखिए आपको कितना नंबर मिलेगा, यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा। यह हर ज़िले का अलग अलग होता है। जो आपका गाइड है उसमें देख लीजिएगा कि किस ज़िले में कौन सा लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम आपको बता देंगे कौन सा ज़िला में कौन सा लिखना रहता है। तो यह हो गया दोस्तों 7वां प्रश्न। और देखिए 8वां प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे 8वां से खंड ख शुरू हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, खंड क था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, खंड ख। तो देखिए खंड ख में क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद देखिए इधर भी है, एक बार देख ले हम। इधर नहीं है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने पर कितना नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए अथवा करके दिया है। अथवा या तो उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, या यहाँ से यहाँ तक पढ़ के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इन दोनों में से जो यह दिया है, या तो यह ठीक इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, या इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा दोस्तों, 7 नंबर मिल जाएगा। फिर उसी में क्या ख है, आगे दिया है 7 नंबर। इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, यह और जो पहले बताएं वो। उसके बाद आगे देखिए क्या है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस पे भी कितना नंबर मिलेगा दोस्तों, 7 नंबर। तो देखिए इसमें भी 2 दिया है, या तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, अथवा यहाँ से यहाँ तक पढ़कर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 2 3 4। चारों में से किसी एक का क्या करना है दोस्तों, अर्थ लिख कर, यानी यह मुहावरा है, इसका अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है दोस्तों, अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक गद्यांश दिया गया है, और इसका क्या करना है दोस्तों, 1 2 3 प्रश्न दिया गया है। तीनों प्रश्न का उत्तर इसी में से छांट कर लिखना रहता है। हम आपको यह भी बता देंगे दोस्तों कि इसका उत्तर कैसे छांट कर लिखेंगे। और इस पे कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। देखिए इस प्रश्न को करेंगे 2 नंबर, इस प्रश्न को करेंगे 2 नंबर, और इस प्रश्न को करेंगे तो 1 नंबर। टोटल कितना नंबर हो जाएगा दोस्तों, 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। क्या करना है दोस्तों, सही अर्थ चयन करके लिखना है। तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक पे ट्रिक लगाना है जो सही रहेगा। उसके बाद अन्य है, इसमें भी 1 2 3 4 है, चारों में से किसी एक को लिखना है। उसके बाद आगे दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। 2 सही अर्थ लिखना है, या तो चप्पल का लिखिए या जीवन या शिव का। इन दोनों में से किसी एक का 2 शब्द लिखिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आगे है ग, निम्नलिखित वाक्यांश में सही
एक सही शब्द चयन कीजिए। यानी देखिए जो शिक्षा देता है उसको क्या कहते हैं, शिक्षक। तो इसमें से कोई एक चयन करके लिखना है। यानी जो शिक्षा देता है उसको क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। नेता कहते हैं, अभिनेता कहते हैं, संत कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, शिक्षक कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, महापुरुष, तपस्वी, ब्राह्मण। तो इन सब में से कोई एक सही रहेगा, उसको लिखना रहेगा। ठीक, आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पे है कितना वाक्य दिया गया है, 1 2 3 4 वाक्य दिया गया है। चारों में से किसी एक वाक्य को क्या करना है, शुद्ध करके लिख देना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर। इसमें रस, छंद, अलंकार आप सुने होंगे, तो 6 नंबर का यह टोटल पूछेगा, रस, छंद, अलंकार। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले संयोग या संयोग, श्रृंगार या अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। यानी संयोग, श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। इस पे 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे है दोस्तों, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। इस पे 2 नंबर मिल जाएगा। आगे है दोस्तों, दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। इस पे भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए यह 13 नंबर है, अपना कोई व्यवसाय अथवा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान हेतु एक पत्र लिखिए। इस पे कितना नंबर लिखेगा, 6 नंबर मिलेगा। यानी प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर यह भी लिखना है दोस्तों, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस पे कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखिए। इस पे कितना नंबर मिलेगा दोस्तों, 9 नंबर। तो देखिए कितना है, यह हो गया पर्यावरण प्रदूषण पे, या आतंकवाद, समस्या एवं समाधान, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य। तो यह सब दोस्तों है। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।